ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट एज एक्सपेक्टेड। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। कहाँ पे क्या क्या बना नहीं बना देखेंगे एंड देखेंगे कल, यानी कि 21 नवंबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग absolutely fine. Okay, as a SEBI registered research analyst, I am a research analyst. I'm not a unregistered analyst. Okay, as a SEBI registered research analyst, I'm gonna say this again. This is not a buy sell recommendation video. मैं ये जो लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स, तो डू केयरफुली ट्रेड, और अपने ट्रेड्स पंच करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर बात कर लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो प्लीज ध्यान से अपने रिस्क को एसेस करके कीजिएगा, बिकॉज आई मे हैव पोजीशन रनिंग एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग बाय सेल होल्ड। ओके, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन फॉर रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, विजिट द वेबसाइट thebengaltrader.com। और ये लाइन में बार बार क्यों बोलता हूँ, इट इज अ नॉर्मल प्रोसीडियर टू टेल, ये हमें बोलना पड़ता है, अदरवाइज स्क्रीन में मुझे शेयर करना पड़ेगा। आई डोंट एडिट द वीडियोस, इसीलिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, 2-1 मिनट की बात है, थोड़ा सहन कर लेना थोड़ा बहुत। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है बहुत ही इजीली मार्केट स्मूथली ये पूरा ये एरिया तक 300 पॉइंट का कवर अप दे सकता है। देयर हैज बीन हाई चांसेस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता, ये लेवल आता या ये लेवल आता, गैप अप ओपन होकर आता, तो काइंड ऑफ ये जो ट्रेडिशनल जोन था, ये ट्रेडिशनल जोन और पीडीसी के आसपास से मार्केट घूमने का चांसेस कर लेता। एग्जैक्टली वही क्या, दिस इज वेरी क्लासिकल। बहुत बहुत अच्छी तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। इनको मैं हटाऊंगा, अब कल के लिए देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे ट्रेड बनता है। ठीक है, ये 3 जगह तो इजीली बनता है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ऑल टाइम हाई तक पहुंच करने की कोशिश करेगा। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, बैंक निफ्टी में मुझे एक इम्बैलेंस दिखा था, और अभी भी काइंड ऑफ बैंक निफ्टी में अगर मैं ठीक से देखता हूँ, बैंक निफ्टी में अभी भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ये लेवल तक थोड़ा बहुत प्रोसीड कर सकता है, यहाँ से एक बार बाइंग जोन आराम से मार्केट को हम देख सकते हैं। बाइंग जोन अगर वहां से देख सकते हैं, तो निफ्टी भी ये वाला लिक्विडिटी को एक बार टेकआउट करने आ सकता है। नीचे की तरफ एफबीजी बहुत नीचे है, बट आई डोंट थिंक यहाँ तक मार्केट प्रोसीड करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई बहुत नजदीक है। यहाँ तक आएगा तो जरूर देखेंगे, बट इतना आसानी से मार्केट यहाँ तक बुल्स आने नहीं देंगे। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स होगा वो ये रहेगा, यहाँ पे एक छोटा सा माइनर एफबीजी है, और उसके साथ साथ ऊपर में थोड़ा सा लिक्विडिटी है। फॉर बेस्ट ट्रेड दिस विल बी द बेस्ट प्लेस टू पंच द ट्रेड, बट अगर डायरेक्टली निकल जाता है तो कैसे ट्रेड करेंगे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, दिस विल बी अ वेरी गुड लिक्विडिटी फॉर मी। जस्ट अ मोमेंट, कहाँ गया, किधर गया, ये रहा। दिस विल बी अ वेरी गुड लिक्विडिटी फॉर मी। ठीक है, ये वाला जगह बहुत अच्छा लिक्विडिटी मेरे लिए प्रोवाइड करेगा अगर मुझे ट्रेड पंच करना होगा। तो अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, फर्स्ट पुल बैक है, कोई शॉर्ट करने का जगह ही नहीं बनता है, लिक्विडिटी ग्रैब होगा ये वाला लेवल के आसपास से। 15 मिनट सेटअप, एसएमटी, लोअर टाइम फ्रेम, कैरेक्टर चेंजेस, स्नाइपर्स, कॉन्ट्रा कुछ भी मिलेगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। यहाँ से बाई करके स्टॉप लॉसेस मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, और टारगेट ऑल टाइम हाई तक मैं थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करूंगा। ये हफ्ते में मार्केट कोशिश करेगा कि एक बार ऑल टाइम हाई को ले ले, ये हफ्ता बहुत नजदीक है तो ले ले, नहीं लिया अलग बात है, कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस ले लेंगे, बट यहाँ से मैं एक बार ट्रेड पंच कर सकता हूँ लिक्विडिटी टेकन आउट के बाद। हाँ, अगर लिक्विडिटी टेकन आउट करके एफबीजी तक नहीं आता है, डायरेक्टली घूमता है, तो भी मैं ले सकता हूँ, बट लिक्विडिटी विल बी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, क्योंकि लिक्विडिटी लेगा तो एफबीजी तक आ ही सकता है। हो सकता है कि एकदम पिन पॉइंट ना घूमे, इस दिन की तरह हो, इस दिन की तरह हो, मतलब थोड़ा सा नीचे से घूमे, वो भी कंसिडरेबल है, बिल्कुल कंसिडरेबल है। उस केस ऑफ सिचुएशन में आप लोग 15 मिनट सेटअप को यूज कीजिए, और जो भी हमारे ग्रुप मेंबर्स से आप लोग स्नाइपर देखिए, इजीली मिल सकता है आपको, क्योंकि एलटीएफ में एक आपको मिल ही जाएगा। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ प्रोसीड करता है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर लिक्विडिटी लिए बिना अपसाइड की तरफ प्रोसीड करता है। देखो, मैंने क्या बताया आप लोगों को कल कल मैंने आप लोगों को यही बताया, क्योंकि अभी जो भागता हुआ घोड़ा है ना, अब वो बाद में फ्यूल लेगा, पहले वो अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, पहले वो चीते की रफ्तार में भागेगा। तो अगर डायरेक्टली फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ना, हो सकता है डायरेक्टली तोड़ के भी वो निकल जा सकता है, लिक्विडिटी बाद में ले लेगा, ये सब बाद में ले लेगा, लेकिन क्या फिर वो वर्दी होगा, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे, ये रहा, अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होकर ये लेवल को तोड़ता है, ये लेवल से ऑल टाइम हाई का दूरी है 37 पॉइंट। अब ऐसा नहीं होता है कि ऑल टाइम हाई को टच किया और नीचे चला है, नो, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, ब्रेक लगाते लगाते हो सकता है ऑल टाइम हाई को तोड़ के और 30-40 पॉइंट जाके घूमे। तो इस केस में ना एक बार लिया जा सकता है, यस, एक बार लिया जा सकता है विद वेरी टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि जो मोमेंटम आएगा ना, 2 कैंडल में हो सकता है 60-70 पॉइंट ले लिया, 2 कैंडल 60-70 पॉइंट लेके ऊपर से थोड़ा बहुत वो प्रॉफिट बुकिंग पे आए, लेकिन वो झटका दे सकता है। उस झटके को आपको अगर लेना है तो वेरी फास्ट हैंड विद वेरी प्रॉपर एंड प्रोमिनेंट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं वो कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। अगर विक्स थोड़ा बहुत और बढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं लूंगा,
ऑफ कोर्स मैं लूंगा। क्यों? विक्स भी बढ़ेगा, प्रीमियम भी बढ़ेगा और मार्केट में अपसाइड से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन अगर विक्स कम हो रहा है तो मैं ब्रेकआउट पे शायद ना लूं, क्योंकि क्या होगा फिर वो थोड़ा बहुत स्लगिशनेस शो करेगा तो वहां पे मैं थोड़ा सा संभाल के देखूंगा। उसके साथ साथ ऑप्शन का चार्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। हो सकता है मार्केट डायरेक्टली तोड़े, हो सकता है यहाँ पे आधा घंटा टाइम बिता के तोड़े, हो सकता है सारा दिन यहाँ पे रह के फिर तोड़े। सारा दिन रह के तोड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, मोमेंटम अच्छा जनरेट होगा। डायरेक्टली तोड़ेगा, मोमेंटम अच्छा जनरेट होगा। लेकिन एक सीधा प्राइस एक्शन बना के तोड़ेगा, उस केस में ट्रैपिंग का चांसेस हाई हो जाएगा। बहुत एडवांस चीज़ है ये, मैं डीपली नहीं बता रहा हूँ। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो प्राइस एक्शन आ गया, फिर क्यों? क्योंकि बहुत चीज़ें मैटर करेगा। ये प्राइस एक्शन सबको दिखेगा। सारा दिन रेंज बहुत लोग गिव अप कर देंगे और डायरेक्टली तोड़ने पर बहुत लोग डरेंगे। तो ये डायरेक्टली तोड़ना और सारा दिन रेंज बिता के जाना ये अच्छा है। लेकिन अगर कोई प्रोमिनेंट एकदम पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बना के तोड़ता है तो वहां पे ना ट्रैपिंग का सिचुएशन ज्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ विक्स भी थोड़ा बहुत देख लूंगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इनके अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर और फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ मार्केट प्रोसीड करता है। अब सपोज मार्केट पे गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर गैप अप ओपन होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ट्रेड बनता ही नहीं है। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में खुला आसमान है, ठीक है, खुला आसमान बिल्लो वो वाला चीज है, कुछ नहीं है। हनी सिंह यो कुछ नहीं है। कहां से क्या शॉर्ट करेंगे? कोई आप एक्सटेंशन लगाओगे, ठीक है आप लगा सकते हो, आई डोंट वर्क ऑन एक्सटेंशंस दैट मच, बट कुछ है नहीं। 26,500 है एक पूरी PSY राउंड नंबर। उसके साथ साथ एक दो पाइवट आपको मिल सकता है, ठीक है, एक दो आपको पाइवट मिल सकता है, ये वाला, बट ट्रस्ट मी वो फिर रैंडम हो जाएगा, कहां से उनको गिराया जाएगा। तो वो चीज के लिए ना, अगर गैप अप ओपन होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर, ट्रेड नहीं बनता है। सिर्फ डबल पुल बैक पे ट्रेड बन सकता है। मतलब फर्स्ट पुल बैक हुआ, सेकंड पुल बैक, यहां पे ट्रेड बन सकता है। यहां पे मैं शॉर्ट कर सकता हूं PDC और डाउन साइड का लिक्विडिटी के लिए, ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी इंबैलेंस है, प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है, ऐसे आ जाएगा ना, मैं कुछ शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा दोस्त। हाँ LTF में स्नाइपर मिले अलग बात है, बट मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा लॉन्गर TF में। तो मुझे एक काइंड ऑफ एक प्राइस एक्शन चाहिए। अगर ऐसा भी होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक, ये सेकंड पुल बैक है, क्योंकि ये भी तो एक फर्स्ट पुल बैक और सेकंड पुल बैक है ना, तो ये भी चल जाएगा। लेकिन सेकंड पुल बैक चाहिए मुझे। थर्ड हो अच्छी बात है, बट उस तरह से ना हो। और एक चीज, अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट रुक गया पूरा, तो गिरने का चांसेस बहुत लो हो जाएगा। क्यों? रिवर्सल फास्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग फास्ट होता है। यहां पे इनवाइट नहीं करेगा कि मार्केट यहां पे रुका है, रेंज बनाया है, ओ हो, और एंड ऑफ द डे 2 बजे के आसपास मार्केट तोड़ रहा है, 2 दबा के शॉर्ट प्रॉफिट बुक आएगा, कुछ नहीं होगा, घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपसाइड का लिक्विडिटी लेके नेक्स्ट दिन मार्केट स्मूथली रहेगा और 1 आवर पे आपको एक काइंड ऑफ सेकंड पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी होगा। अगर ऐसा होता है कि सारा दिन रेंज बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिक्विडिटी पे उल्टा बाई करके अपसाइड से शॉर्ट कर सकता हूँ, सेल ऑन राइज अब शुरू होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लिक्विडिटी लेके अपसाइड चला गया, नेक्स्ट दिन फिर से गैप अप ओपन हो गया। जब तक बुल्स का पेट नहीं भरेगा तब तक बेयर्स को वो लोग आने नहीं देंगे, हावी होने नहीं देंगे, ठीक है। ये वाला इसको भी मैं थोड़ा बहुत मैं इसको रखता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं बनता है। इन केस अगर बहुत बड़ा 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होता है और कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मुझे मिलता है, तो मैं छोटा सा क्वांटिटी से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अब अगर मार्केट पे गैप डाउन ओपन होता है, SMA 50 कहाँ पे है, डाइवर्जेंस, मतलब अगर हम देखते हमें क्या पता होता है, या तो SMA 50 प्राइस की तरफ जाएगा या प्राइस SMA 50 की तरफ आएगा, राइट। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, SMA 50 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ा है अभी, एक्सक्यूज मी, मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा है। तो अगर SMA 50 से मुझे कोई डायनामिक सपोर्ट मिलता है, मैं एक बार शॉर्ट कर बाई कर सकता हूँ मार्केट को। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होकर ये सारे लिक्विडिटीज ले लिया और काइंड ऑफ अगेन ट्रेडिशनल जोन के आसपास आता है, यहाँ से मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। इनकेस अगर थोड़ा बहुत डे लो का फ्रेश लिक्विडिटी बना के घूम रहा है, तो भी मैं बाई कर सकता हूँ। W पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वेल, ये सारे पैटर्न्स तो अब आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इतना जान चुके हैं। डोंट वरी, 2028 तक फिर से लोग भूल जाएंगे, फिर अगेन पैटर्न विल बी द किंग। तो बहुत सारा चीजें साइकिल रिपीट होता रहता है, बात की बात है वो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, SMA 50 विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ अगर कोई भी फ्रेश लिक्विडिटी मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई ट्रेडिशनल पैटर्न मिलता है सेकंड पुल, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो फर्स्ट पुल बैक पे बाई किया जा सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड की दिशा में है। ट्रेंड के ऑपोजिट में सेकंड पुल बैक चाहिए होगा, तो फर्स्ट पुल बैक पे वहां पे बाई किया जा सकता है। ये बात याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है गैप डाउन ओपन हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना, उसके ऊपर निकलते बाई किया जा सकता है, PDC तक आपको स्मूथली मिल जाएगा, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आएगा तब, और लेने का जगह नहीं रहेगा। तो ये रिस्क लिया जा सकता है, बिकॉज आप ट्रेंड के साथ हो, आप ट्रेंड के साथ खेल रहे हो, मार्केट विल बी विथ यू, नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है। ये हो जाएगा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, 1.5-2% के आसपास पैनिकनेस आया है भाई, कुछ ना कुछ तो हुआ है मार्केट में ओवरनाइट। ऑल टाइम हाई के इसने पास से गिर गया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, बहुत हाई लेवल मैनिपुलेशन हो सकता है, विक्स बढ़ चुका है, हो सकता है कल को नीचे ओपन करके क्लोज करके परसों ऊपर ओपन करके इनका लिक्विडिटी ले लिया। जो भी लोग यहाँ पे होल्ड है इनका खत्म है, जो लोग कल को शॉर्ट करके गए हैं इनका खत्म करके फिर जाए। तो ये चीज भी बहुत बार हुआ है। तो अगर कल को बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, लालच में पोजीशन को BTST मत कीजिएगा,
डोंट डू दैट। सामने मंडे भी है, 2 दिन का छुट्टी है, कब मार्केट घूम जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, से नो टू BTST एंड वहां पे पैनिकनेस आ सकता है। मैं सेकंड हाफ में देखूंगा और आप लोगों को अकॉर्डिंगली उसके अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप जो कि इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है, गो चेक इट आउट। बहुत जल्दी ट्रेडस्काइप एक नया कैंपिंग ला रहा है, नया ऑफर ला रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इट्स बिल्ड फॉर ट्रेडर्स, आई ऑलवेज सेड दैट। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आप लोग अगेन वंस अगेन ट्रेडस्क्राइब इज गोना सरप्राइज यू, जहां पे आपका ट्रेडिंग आप और बेटर वे में कर पाओ। यू डोंट बिलीव मी, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू वीक्स, ओके। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डू लाइक द वीडियो, ओके, एंड गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।